सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह सवाल खड़ा किया, कहा कि ऐसे दिलचस्प फैसले गुजरात के ही क्यों होते हैं। और मैंने तो आपके माध्यम से कहा था, मैं तो बल्कि ये भी जानना चाहता हूँ और मैं अपील करता हूँ, जो आपका सवाल है कि निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो आन बान और शान है, उसको देखते हुए, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, इतिहास रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, उसको देखते हुए मैंने दावा किया था। वो तो सूरत की अदालत में जहां 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जानबूझ करके, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, 2 साल की सजा इसलिए सुनाई गई थी ताकि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को छीना जा सके। और आपको यह भी जानकारी होगी कि जो गुजरात हाई कोर्ट के जज, देखो, एक जज जिन्होंने अपने को इस पूरे मामले से अलग कर दिया था, और ठीक दूसरे जज ने जिसने सुनवाई की, उस जज ने, आपको मालूम है, मेरे ख्याल 60 दिन से ज़्यादा समय तक तो पालती मार के रखा इस पूरे मसले पर। और उसके बाद ये शायद मामला है 1 मई का 29 अप्रैल का सुनवाई की गई थी, और उसके बाद 7 जुलाई को यह फैसला सुनाया गया। और क्या कहा गया इतनी अवधि के बाद कि आपकी याचिका खारिज कर दी गई है। लेकिन इस पूरे मसले पर जो आपका सवाल है, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से यह अपील करता हूं कि कैसे और क्यों यह फैसला आया। मेरे लिए चिंता का विषय क्या है, कर्नाटक में एक आरोप लगा, कर्नाटक में बयान थे राहुल गांधी के, और बयान क्या थे, जो मैं भी बोल रहा हूं, बयान थे कि नीरव मोदी चोर, और एक और क्या नाम उसका, ललित मोदी, हाँ ललित मोदी, क्योंकि बैंक डकैत है। और जो हमारे देश में सत्ता के शिखर पर बैठे नरेंद्र मोदी को भी चोर कहा गया। और चोर कहना वाजिब भी है, दम भी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के सामरिक दृष्टि के साथ जो हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइनें, और जिस तरीके से हथियार बनाने की कंपनियां अदानी के माध्यम से चीन के चीन को बेची गई है, तो चोर ही नहीं, देश का गद्दार भी कहना चाहिए था। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, मुझे हमारे देश के संविधान पर और मुझे हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पर बहुत यकीन है। इसलिए इस मार्च को जब आदेश आया सूरत की अदालत का, तो आपको पता है, सत्यापित आदेश की प्रति हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष के पास नहीं पहुंची थी। सिर्फ सूचना के आधार पर 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई थी। सूचना के आधार पर बिना सत्यापित प्रति के 27 मार्च को नोटिस जारी करके बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने का आदेश दिया गया था। देखना रोचक होगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश, जिनमें राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार हो गई है, राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है, यह आदेश हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचता है उसी बिजली की गति से, या जब सोमवार को, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं ये मानता हूं कि बिना निमंत्रण के, बिना किसी उसके, राहुल गांधी को सोमवार को संसद में प्रवेश करना चाहिए। देखना रोचक होगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राजनीति का शिकार बनाने का षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को संसद में प्रवेश करने से रोकने का षड्यंत्र करते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से बिना सत्यापित सूरत अदालत के आदेश के बगैर 24 तारीख को सदस्यता छीनी गई थी। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये देखना रोचक होगा, लेकिन देश सब देख रहा है, देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान, इंसान सब देख रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, गठबंधन में एक बड़ी बात है। राहुल गांधी ने बार बार कहा, डरो मत, निडर होकर के। यह बात इसलिए कही गई है कि अभी इनके पास ईडी भी है, आईबी भी है, आयकर विभाग भी है, सीआईडी भी है, इनके पास तमाम और हथकंडे हैं। अभी हो सकता है कि जो कहीं इनके, और इनके साथ पेगासस भी है, तो जो पेगासस से डरने वाला होगा, ईडी से, सीबीआई से, आयकर से डरने वाला होगा, हो सकता है, और जो गद्दार होगा
ये भी हो सकता है कि अभी इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा भी होगा जिसको संघ ने पाल पोस करके आगे जिस केचुए को सांप बनाया होगा, उनकी भी छटनी हो सकती है। और हो सकता है कि एनडीए में कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको देश के लोकतंत्र से, संविधान से, देश के इंसान से, देश की सीमा से, देश के जवान से, देश की महिला से और देश के भाईचारे से प्यार हो, वह एनडीए को छोड़ करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकता है।